Assalamu alaikum. Today I have come with a new video which is about academic reading and writing. So first see what is academic reading. Academic reading is defined as reading with a specifically academic and educational purpose. वो reading वो पढ़ाई जो हम मखसूस खसूसन एकेडमिक और एजुकेशनल पर्पस के लिए करते हैं उसको हम एकेडमिक रीडिंग कहते हैं एकेडमिक रीडिंग इज अ मोर स्ट्रेटेजिक वे का मतलब होता है एक खास तरकीब एक खास अंदाज अ स्ट्रेटेजिक वे ऑफ रीडिंग फॉर एकेडमिक एंड एजुकेशनल पर्पस देन योर एवरीडे रीडिंग विच इज यूजली फॉर फन हमारी एवरीडे रीडिंग और एकेडमिक रीडिंग डिफरेंट होती है हमारी एवरीडे रीडिंग is for pleasure and for fun, but academic reading is for learning. It differs from other forms of reading in not only the content of what is read, but also in how it is read. जो academic reading है उसका ना सिर्फ content बाकी रीडिंग से डिफरेंट होता है उसका ना सिर्फ मवाद बाकी चीज़ों से डिफरेंट होता है बल्कि उसको पढ़ने का तरीका भी बाकी रीडिंग से डिफरेंट होता है काइंड्स ऑफ एकेडमिक रीडिंग या रीडिंग स्किल्स ये डिफरेंट रीडिंग टेक्निक्स हैं हम किसी भी टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं फोर टेक्निक्स हैं एकेडमिक रीडिंग की फर्स्ट वन इज स्किमिंग सेकंड इज स्कैनिंग थर्ड इज इंटेंसिव रीडिंग एंड फोर्थ इज एक्सटेंसिव रीडिंग नाउ वी विल डिस्कस देम ऑल वन बाय वन फर्स्ट इज स्किमिंग व्हाट इज स्किमिंग स्किमिंग का मतलब होता है अगर पानी के ऊपर कोई चीज तैर रही है तो उसको हम पानी के सतह से आहिस्ता से हाथ से उसको हम हटा भी सकते हैं उसको स्किमिंग कहा जाता है स्किमिंग इज रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू गेट अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द मटेरियल रीडिंग रैपिडली हम किसी भी टेक्स्ट को जल्दी जल्दी पढ़ते हैं किस मकसद से पढ़ते हैं इन ऑर्डर टू गेट अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द मटेरियल उस रिटन मटेरियल का उस रिटन टेक्स्ट का या उस रिटन आर्टिकल का हम जनरल ओवरव्यू जानना चाहते हैं कि ये टेक्स्ट है किस चीज से मुतालिक इसमें कहा क्या गया है तो उसके लिए हम स्किमिंग करते हैं ऑन द अदर हैंड स्कैनिंग इज अ बिट डिफरेंट एक्चुअली इट इज इन कंट्रास्ट टू स्किमिंग स्कैनिंग इज रीडिंग रैपिडली इन ऑर्डर टू फाइंड स्पेसिफिक फैक्ट्स हम किसी टेक्स्ट के अंदर किसी रिटन मटेरियल के अंदर स्पेसिफिक फैक्ट्स डिजिट्स फिगर्स नंबर्स और डेट्स जब हम देखना चाह रहे होते हैं तो हम स्कैनिंग करते हैं आगे हम स्कैनिंग को भी मजीद एलाबोरेट करेंगे स्किमिंग कैन सेव योर आवर्स ऑफ लेबोरियस रीडिंग हम 1 घंटे की रीडिंग कर सकते हैं लेकिन जो स्किमिंग है वो हमें 5 से 10 मिनट में एक लेंथी आर्टिकल एक लेंथी रिटन मटेरियल के बारे में बता देता है ये जो टेक्निक है इससे हम ओवरव्यू उसका जल्दी से ले सकते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ स्किमिंग स्किमिंग की कुछ एग्जाम्पल्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्किमिंग इज द न्यूज़पेपर वी रीड क्विकली टू गेट द जनरल न्यूज ऑफ द डे किसी भी न्यूज़पेपर को हम उठाते हैं उसकी जो एक दिन की जो जनरल न्यूज होती है जो सबसे अहम इंपॉर्टेंट खबर होती है वो हम जानने के लिए उस पूरे अखबार की स्किमिंग करते हैं और तो हमें पता चल जाता है कि आजकल करंट सिचुएशन क्या है आजकल के वाकयात और हालात क्या चल रहे हैं Second is glance through the main headings in each chapter just to see a word or two. किसी भी बुक का जो कि डिफरेंट चैप्टर्स पर कंप्राइज करती है हम उसके एक चैप्टर में से कुछ हेडिंग्स देख लेते हैं कुछ वर्ड्स देख लेते हैं तो हमें आइडिया हो जाता है हमें एक ओवरव्यू मिल जाता है कि ये चैप्टर इस चैप्टर में क्या कहा गया है या ये चैप्टर किस चीज से रिलेटेड है थर्ड इज रीड द हेडिंग्स ऑफ चार्ट्स एंड टेबल्स हम चार्ट्स और टेबल्स को डिटेल में पढ़ने की बजाय उनकी हेडिंग्स और उनका जो डेटा दिया गया होता है फिगर्स में या पिक्टोरियल फॉर्म में उसको हम देखते हैं तो हमें उसका ओवरव्यू मिल जाता है फोर्थ इज बिजनेस एंड ट्रैवल ब्रोशर्स टू गेट इन्फॉर्म्ड क्विकली बिजनेस या ट्रैवल ब्रोशर्स जो किताबचे होते हैं जो ट्रैवल एजेंसीज के होते हैं या जो टूर एजेंसीज के होते हैं उनके हम पढ़ लेते हैं तो हमें उनसे इंफॉर्मेशन मिल जाती है 5 is read the entire introductory paragraph and then the first and last sentence only of each following paragraph.
हम सबसे पहले किसी भी बुक को पढ़ना चाहते हैं या किसी पैराग्राफ को पढ़ना चाहते हैं तो उसका सबसे पहले इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ रीड करेंगे। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हमें बता देगा ये जो आगे लंबा सा लेंथी सा टेक्स्ट है या रिटन मटेरियल है ये किस चीज से रिलेटेड है। फिर हर आने वाले पैराग्राफ की हम पहली चंद लाइनें पढ़ेंगे और आखिरी चंद लाइनें पढ़ेंगे तो हमें पूरा के पूरे रिटन मटेरियल के मुतालिक आइडिया हो जाएगा कि ये किस चीज से मुतालिक है। तो ये भी एक बेस्ट एग्जांपल है स्किमिंग की। स्कैनिंग, स्कैनिंग इज यूज्ड टू फाइंड अ पार्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। स्कैनिंग में हम एक रिटन मटेरियल में या आर्टिकल में हमें कोई पार्टिकल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन चाहिए, हमने कोई नेम देखना है, हमने कोई डेट देखनी है, हमने कोई फिगर देखना है, तो वो फिगर हमारे माइंड में होगा, हम उस पूरे टेक्स्ट को स्कैन कर रहे होंगे, बाकी सारे वर्ड्स हम इग्नोर कर रहे होंगे, सिर्फ वो वर्ड, वो डिजिट या वो नंबर हमारे माइंड में होगा जो हमें चाहिए है। जो ही वो नंबर हमारे सामने आएगा हमारी नजर वहां पर रुक जाएगी और वो नंबर हमें मिल जाएगा। इसको कहते हैं स्कैनिंग। स्कैनिंग इज यूज्ड टू फाइंड अ पार्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द टेक्स्ट। पार्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, मालूमात का एक मखसूस हिस्सा। रन योर आइज ओवर द टेक्स्ट, हम अपनी नजरें उस टेक्स्ट के ऊपर से दौड़ाते हैं। लुकिंग फॉर द स्पेसिफिक पीस ऑफ इंफॉर्मेशन यू नीड, उस मखसूस इंफॉर्मेशन को ढूंढने के लिए। एग्जाम्पल्स हैं फोन डायरेक्टरी। फोन डायरेक्टरी इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्कैनिंग। फोन डायरेक्टरी में हमारे पास नंबर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ फोन कॉन्टैक्ट्स होते हैं, मगर हमें जब किसी रिलेटिव का, किसी फ्रेंड का फोन नंबर चाहिए होता है, कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए होता है, तो हम उस पूरी फोन डायरेक्टली में सब नंबर्स को इग्नोर करते जाते हैं, स्कैन करते हैं। जो नंबर हमें चाहिए होता है हमारी नजर उस पर जाकर ठहरती है। लुक अप अ वर्ड इन द डिक्शनरी, वंस अगेन अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्कैनिंग। हमें कोई वर्ड डिक्शनरी में देखना है तो हम उसको स्कैन करते हैं पहले सारी डिक्शनरी को यानी के, और फिर हमें जो चाहिए होता है वर्ड वो हमें मिल जाता है। लुक फॉर नंबर्स, एग्जाम्पल, लुक फॉर नंबर्स, डेट्स एंड स्टेटस। हमें किसी भी टेक्स्ट के अंदर कोई डेट चाहिए, कोई नंबर लिखा हुआ चाहिए या कोई फिगर चाहिए तो हम उसको उस टेक्स्ट को स्कैन करते हैं और फिर हमें वो जो हमारा रिक्वायर्ड पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होता है वो हमें मिलता है। नेक्स्ट इज इंटेंसिव रीडिंग। इंटेंसिव का मतलब होता है टू रीड समथिंग वेरी केयरफुली विद फुल कंसंट्रेशन एंड विद कंप्लीट फोकस। द मीनिंग ऑफ इंटेंसिव रीडिंग इज टू रीड विद फुल कंसंट्रेशन एंड कंप्लीट फोकस। ये तो हो गया इंटेंसिव रीडिंग होता क्या है, आगे इसका पर्पस क्या होता है। फुल कंसंट्रेशन देते हैं हम, कंप्लीट फोकस करते हैं किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी रिटन मटेरियल को पढ़ने के लिए। इट्स नॉट अबाउट रीडिंग बुक आफ्टर बुक और 10 आर्टिकल्स अ डे। इंटेंसिव रीडिंग में हम किताब के ऊपर किताब नहीं पढ़ते, यानी कि हमारा जो रीडिंग का मटेरियल होता है वो ज्यादा नहीं होता। इवन इफ यू आर रीडिंग अ सिंगल लाइन कोट, अगर आप एक लाइन भी पढ़ते हैं उसमें, यू शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द वर्ड्स आर ट्राइंग टू कन्वे। एक लाइन में भी आप ये जानने की कोशिश करते हैं जो वर्ड्स हैं हमें वो बताना क्या चाह रहे हैं, उनकी गहराई में आप जाते हैं, उनके ऊपर पॉन्डर करते हैं, थिंक करते हैं, सोचते हैं, तो आप इंटेंसिव रीडिंग करते हैं। इंटेंसिव रीडिंग इन्वॉल्व्स लर्नर्स रीडिंग इन डिटेल। जो लर्नर होता है वो डिटेल में टेक्स्ट को रीड करता है विद स्पेसिफिक लर्निंग एम्स एंड टास्क, और उसके कुछ स्पेसिफिक लर्निंग एम्स होते हैं और उनको वो अचीव करने की कोशिश करता है। कुछ एग्जांपल्स, अ कॉन्ट्रैक्ट। जब कोई कंपनी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंस्टीट्यूशन कॉन्ट्रैक्ट देता है किसी भी अपने एम्प्लॉय को, तो वो कॉन्ट्रैक्ट उसको वर्ड टू वर्ड रीड करना होता है, उसको बड़ी डिटेल से रीड करना होता है। ये एक एग्जाम्पल है इंटेंसिव रीडिंग की। सेकेंड एग्जाम्पल इज एन इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम जो कि बैंक की तरफ से होता है या बैंक में किया जाता है, तो उसको भी इंटेंसिव रीडिंग की एग्जाम्पल कहा जा सकता है। Third example is articles or editorials in magazines like the Economic and Political Weekly. जो मैगजीन्स के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर एडिटोरियल्स या आर्टिकल्स होते हैं जो कि मोस्टली डिपेंड, उनमें से जो डिपेंड करते हैं इकोनॉमिक या पॉलिटिकल इश्यूज पर, वो हम बड़े डिटेल में उनको और बड़े गौर से पढ़ते हैं, क्योंकि अगर उसमें से कोई चीज़ मिस हो जाए तो वो हमें उसके कंप्लीट जो होगा फायदा हासिल नहीं होगा, उसको भी इंटेंसिव रीडिंग कहा जा सकता है। फोर्थ इज बिजनेस रिपोर्ट्स पैक्ड विद इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, नंबर्स एंड डाटा।
नेक्स्ट इज बिजनेस रिपोर्ट। बिजनेस रिपोर्ट उसमें भी बड़े इंपॉर्टेंट फिगर होते हैं, उसमें से कोई भी चीज हम मिस नहीं कर सकते, इसलिए हमें वो इंटेंसिव रीडिंग टेक्निक के थ्रू रीड करना पड़ता है। फिफ्थ एग्जाम्पल इज एनालाइजिंग स्टेटिस्टिकल डाटा लाइक डायग्राम, इमेजेस एंड टेबल्स। डायग्राम, इमेजेस और टेबल्स को भी हम इंटेंसिव रीडिंग टेक्निक से रीड करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सटेंसिव रीडिंग। एक्सटेंसिव रीडिंग कौन सी रीडिंग टेक्निक है? एक्सटेंसिव रीडिंग, फ्री रीडिंग, बुक फ्लड और रीडिंग फॉर प्लेयर इज अ वे ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। एक्सटेंसिव रीडिंग में वी रीड books, novels, or any kind of reading material for sake of fun and pleasure। हम लुत्फानंदोज होने के लिए किताब के ऊपर किताब, किताब के बाद किताब पढ़ते जाते हैं, और वो किस लिए होता है? लुत्फानंदोजी के लिए होता है, और उसका पर्पस भी है, उसका एक लर्निंग पर्पस है, दैट इज लैंग्वेज लर्निंग। इट मे बी फॉरेन लैंग्वेज और लोकल लैंग्वेज, इंक्लूडिंग फॉरेन लैंग्वेज लर्निंग थ्रू लार्ज अमाउंट्स ऑफ रीडिंग। एक बड़ी अमाउंट में हम रीडिंग करते हैं, उसका हमें ये फ़ायदा होता है, हमें लार्ज अमाउंट ऑफ वोकेबलरी और न्यू न्यू वर्ड्स हमारे सामने आते हैं, तो इससे हमारी वोकेबलरी भी इन्हेंस होती है, एज वेल एज फैसिलिटेटिंग एक्विजिशन ऑफ वोकेबलरी। उससे हमें ये सहूलत भी हासिल होती है कि हमें बहुत सारी वोकेबलरी एक्वायर होती है। इट इज़ बिलीव टू इंक्रीज मोटिवेशन थ्रू पॉजिटिव अफेक्टिव बेनिफिट्स। उसके अलावा बुक रीडिंग जो है ये इंसान को मोटिवेटेड भी रखती है। तो एक्सटेंसिव रीडिंग जो है वो बड़े पैमाने पर आजकल की जाती है। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग आर रीडिंग अ बुक और नावल, एक बुक या नावल को रीड करते हैं हम। रीडिंग अ बायोग्राफी और एन ऑटोबायोग्राफी, कॉमिक बुक्स रीडिंग, ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स एक्सटेंसिव रीडिंग की हैं। डियर स्टूडेंट, हमने ये फर्स्ट हमारी वीडियो है एकेडमिक रीडिंग और राइटिंग के मुतालिक। ये था कुछ पोर्शन रीडिंग का, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम एकेडमिक राइटिंग पर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो देखते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।